गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आज चौथे दिन की इस दिव्य कथा में पधारे सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत। आज इस दिव्य कथा प्रारंभ हो उससे पहले ग्रंथ पूजन, दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ न्यायाधीश श्री भारुका जी। कल मैंने एक परिचय कराया था आपसे भाई जी का। आज एक दूसरा परिचय कराता हूँ और जो कल पंक्ति उनके लिए सटीक थी वही आज श्रीमान काशीपति जी के लिए हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे श्रीमान काशीपति जी पूरा समय देकर विद्या भारती का काम करते हैं। उस संघ के प्रचारक हैं जो ये 14,000 स्कूल चलते हैं, उनके पूरे देश में उनका भ्रमण रहता है। एक एक मिनट उनका राष्ट्र के लिए लगता है। ऐसे श्रीमान काशीपति जी विद्या भारती के महामंत्री श्री शिव कुमार जी, इन तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पधारने की कृपा करें।
हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिघतायुर्गन्तोः आदित्रिद्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजातमदित्रिजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। आज एक बार पुनः निवेदन, पहले दिन भी निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन। कृपया मोबाइल बंद कर लें, बीच में बजना अच्छा नहीं लगता है। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरराप्रियं नटवरवपुः करुणयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनकककुशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतम्
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहतरया पुत्रेति तन्मयतया तरलोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री भारुका जी, श्री राजाराम जी, हमारे काशीपति जी, श्री रावल जी, बत्रा जी, अशोक पाल जी, श्री शिव कुमार जी, समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भक्त प्रहलाद, जिनका एक दिव्य जीवन है और जो एक सतयुग की घटना है। सतयुग में भी उन्होंने सर्वशक्तिमान जो उनके पिता हैं हिरण्यकशिपु, जिनसे भगवान को छोड़ के सभी डरते थे, और एक तरफ सारी शक्ति थी और एक तरफ अकेले भक्त प्रहलाद, फिर भी कभी भी उन्होंने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भक्त प्रहलाद को मालूम है जो भी शक्ति है वो शक्ति तो मेरे परमात्मा की है, और इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति चलेगा, अगर वो ईश्वरी शक्ति का आश्रय लेके चलता है तो सारे लोग एक तरफ हो जाए, वो और ईश्वरी शक्ति मिलकर के सारे लोगों को पराजित कर सकती है। और वही हमारी भगवत गीता का सिद्धांत है, जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है और भगवान कृष्ण है, वहीं हमेशा विजय होती है, वहीं हमेशा श्री होती है, वहीं हमेशा धर्म होता है। वो बार बार वही बताया जा रहा है। और ये घटनाएं केवल कलयुग में होती हैं या कलयुग में होंगी ऐसा भी नहीं है। भक्त प्रहलाद सतयुग में थे, और सतयुग में जो समस्याएं थीं उतनी कठिन समस्याएं शायद आज नहीं है। हिरण्यकशिपु ने तो मना कर रखा था, कोई नारायण का गुणगान नहीं करेगा, कोई कथा नहीं करेगा, कोई कीर्तन नहीं करेगा, और जो करेगा उसको दंडित किया जाता था। और इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा कि देवर्षि नारद वो हिरण्यकशिपु के कारण हिरण्यकशिपु का संकीर्तन करते, उसके सामने भले करते हैं, बाद में नहीं करते। तो ये जो प्रायः हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले, जो जिस समय में होता है वो कहता है इस समय बहुत खराब समय। आप 50 साल पहले के व्यक्ति से भी सुनेंगे तो कहेंगे बहुत खराब समय है, और आज सुनेंगे तो बहुत बोले खराब समय है। लेकिन आज कम से कम हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज खराब समय है। ये युग परिवर्तन है, काल चक्र घूमता रहता है। और जो यहाँ के नियमित श्रोता हैं, शायद गत वर्ष की कथा में चर्चा हुई थी, और जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पंचांग हैं, उनमें ये पहले से दिग्दर्शित कर दिया गया था कि काल परिवर्तन होगा, समय परिवर्तन होगा। और इस वर्ष का जो पंचांग है, यहाँ विज्ञ लोग बैठे हैं वो जानते हैं, इस वर्ष के पंचांग में भी राजा और मंत्री एक ही है। और उसका संकेत क्या है, जिसको आप लोग आंग्ल भाषा में बोलते हैं ना, वन मैन शो, वो पहले से पंचांग में लिखा हुआ है। तो इसीलिए उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो खुशी की बात है आज देश के लिए, समाज के लिए। और आज तो स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का, और भी अधिक खुशी है। और बहुत वर्षों के बाद आज कोई सुयोग्य व्यक्ति देश सेवा के लिए मिला है, और ये ईश्वरी कृपा है। आज हम सभी लोग अपने देश को नमन करते हैं स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से, और बड़ी खुशी की बात है कि अब देश में कुछ होगा और होना प्रारंभ हो चुका है। तो अभिप्राय तो ये ईश्वरी शक्ति, जो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। और हमारे गुरु जी प्रायः कहते थे, हिरण्यकशिपु जिस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सका, वो भी यही प्रयास करता था, विष्णु भक्तों को मारो, साधुओं को मारो, विष्णु भगवान को ही खत्म कर दो। तो इतना प्रयास किया,
हिरण्यकशिपु खत्म नहीं कर सका, रावण खत्म नहीं कर सका, कंस खत्म नहीं कर सका, तो आज जो छोटे मोटे मेढक कूदते रहते हो क्या खत्म करेंगे। तो इसलिए हमको प्रयास जरूर रखना है, लेकिन चिंता नहीं रखनी, क्योंकि चिंता हमारे ठाकुर जी हैं, ईश्वरीय धर्म है, सनातन धर्म है। और भक्त प्रहलाद कितने निश्चिंत हैं। कल जो लोग थे उन्होंने सुना, भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तो उन्हें क्या पढ़ा है गुरु जी से, तो हिरण्यकशिपु की गोद में बैठ करके भगवान नारायण की नौधा भक्ति सुनाने लगते। इससे ज्यादा निर्भीकता की पराकाष्ठा क्या होगी। कई लोग कहते हैं भाई वो बैठे ऐसे मत बोलना। अगर आपका ईश्वर पर भरोसा है तो आपको फिर किसी का भय होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सामाजिक दृष्टि से क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये अलग बात है, लेकिन भयभीत होकर के नहीं बोलना। एक साधु का स्वभाव है, जो साधु है माने साधु खाली लाल कपड़ा नहीं है, जिसका जीवन साधु का है, जो समाज के लिए जिसका जीवन है, संस्कृति के लिए जिसका जीवन है, गरीबों के लिए जिसका जीवन है, वही साधु है। तो साधु कोई भी काम, साधु की जो व्यवहारिक पहचान है वो भय या लालच के वशीभूत होकर के कोई काम नहीं करता है। जो किसी भय या लालच के वशीभूत होकर के काम करता है वो सामान्य संसारी व्यक्ति हो सकता है, वो साधक या सज्जन पुरुष नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी का वही जीवन है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने प्रेम भी बहुत किया। हाँ, वो तो जब गोद में बैठा ला तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग गया। लेकिन क्या प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के इस प्रेम में पड़ करके नारायण की भक्ति भूल गए या भुला दिया या बोलना बंद कर दिया? नहीं किया। और जब वो नहीं बंद किया तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया, अब नाराज हो गया। और जो प्रायः समाज में होता है, पहले प्रेम से अपने पक्ष में करो और नहीं तुम्हारे पक्ष में हो तो परेशान करो। ये जो नीति है ये प्रहलाद की नीति नहीं है, ये नीति हिरण्यकशिपु की है। माने आसुरी नीति है कि पहले लालच दो, लालच से नहीं हमारे पक्ष में आओ तो फिर परेशान करो, इतना परेशान कर दो कि वो विवश होकर के आपके पक्ष में आ जाए। ये आसुरी नीति, ये दैवी नीति नहीं है, ये मानवीय नीति नहीं है। जबलपुर में 3-4 साल पहले कलेक्टर थे, अब मैं मंच से नाम नहीं लूंगा क्योंकि टेलीकास्ट भी हो रहा है। बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार, 101% ईमानदार। उन्होंने नर्मदा जी में बहुत सारा कचरा हो रहा था तो रेत खनन पर उन्होंने बैन लगा दिया। अब वो रेत खनन में सब पार्टियों के जो बड़े बड़े महापुरुष थे, आप समझ गए होंगे, वो रेत के ठेके सब उन्हीं के पास थे। और उन्होंने इतना उसको परेशान किया, प्रभावित किया कि तुम ये बैन वापस ले लो। उन्होंने कहा कि मैं बैन वापस नहीं लूंगा, आप मेरा केवल ट्रांसफर करा देते हैं, करा सकते हैं आप करा दीजिए। मैं शाम को सोता हूं और उठने के बाद मैं बिस्तर बांध के रख देता हूं। ये उसका जीवन था। बोले सुबह मैं बिस्तर बांध के रख देता हूं क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं पता नहीं कब मेरा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैं अपना आदेश वापस नहीं लूंगा। ये सत्पुरुष, ये सज्जन पुरुष है। मेरे पास आए हो जब मिलने के लिए आश्रम में, तो काफी देर चर्चा हुई और चर्चा भगवत गीता की, महाभारत की। वो कलेक्टर, उसको इतनी नॉलेज थी, हमको बड़ा खुशी हुई और आश्चर्य हुआ। 1-1 घंटा बैठे रहते थे और जब वो सत्संग के लिए आते थे तो ऑफिशियली गाड़ी में नहीं आते थे, वो किसी दूसरे की गाड़ी लेके आते थे जिससे लोगों में हवा ना जाए कि वो आश्रम में बहुत जा रहे तो और बैठे रहते, जाने लग गए तो 1100 रुपये निकाल के रखने लग गए। तो मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आप जो सेवा कर रहे हैं वो ईश्वरीय सेवा है, वो संत जो करते हैं वही आप काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो मुस्कराए। वो बोले स्वामी जी ये ईमानदारी की दक्षिणा है जो मैं दे रहा हूँ। बोले 1 पैसा इसमें कहीं दूसरे का नहीं, ये मेरे अपनी कमाई का पैसा है, मेरी अपनी सैलरी का पैसा है। मैंने कहा मेरे को खुशी है, मेरे को मालूम है, लेकिन जरूरत नहीं। तो अभिप्राय उस व्यक्ति को मैंने देखा जो उस समय मिनिस्टर थे, नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने प्रेशराइज किया कि तुम ये आदेश वापस ले लो। बोले नहीं लूंगा, आप मेरा तबादला करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। तो जो भय और लालच में पड़ करके कोई निर्णय लेता है वो संसारी होता है, और जो भय और लालच में पड़ करके अपना सिद्धांत नहीं बदलता वो साधक होता है, वो सज्जन होता है। ये भक्त प्रहलाद के जीवन में, खैर भक्त प्रहलाद तो ज्ञानी महापुरुष है, उनको तो कहना ही क्या है। तो हिरण्यकशिपु जब उसने देखा कि ये तो प्रेम से मानेगा नहीं, तो जानते हो दुष्ट दूसरा उपाय फिर निकालता है।
आदेश दे दिया आपने। सारे बड़े बड़े जो महाराज योद्धा थे, शक्तिशाली थे, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि आदेश दे दिया, सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोज शयनाशनैः सुहृतलिङ्गधरः शत्रुः मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम्।